हर साल भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। ऐसे में इस बार यह व्रत 8 सितंबर 2024 को किया जाएगा। तिथि के अनुसार देखा जाए तो यह व्रत गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद किया जाता है। व्रत कथा के बिना कोई भी व्रत अधूरा माना जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं ऋषि पंचमी की कथा। विदर्भ देश में उत्तंक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण देव रहते थे। उनकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, जिसका नाम सुशीला था। उन ब्राह्मण के एक पुत्र तथा एक पुत्री, 2 संतान थी। विवाह योग्य होने पर उन्होंने समान कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। दैवयोग से कुछ दिनों बाद वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी कि उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात मां से कही। मां ने पति से सब कहते हुए पूछा, प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? उत्तंक जी ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया, पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होते ही बर्तन छू दिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी भाद्रपद शुक्ल पंचमी अर्थात ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधिपूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। ऋषि पंचमी की कथा 2। ऋषि पंचमी की कथा के अनुसार एक नगरी में एक कृषक और उसकी पत्नी रहती थी। एक बार उसकी पत्नी रजस्वला हो गई, लेकिन यह जानने के बावजूद वह अपने कार्यों में लगी रही, जिस कारण उसे दोष लग गया। चूंकि उसका पति भी इस दौरान उसके संपर्क में आ गया, तो वह भी इस दोष का शिकार हो गया, जिस कारण वह दोनों अगले जन्म में जानवर बन गए। पत्नी को कुतिया का जन्म मिला तो वहीं पति बैल बन गया। इस दोनों का इसके अलावा कोई और दोष नहीं था, इसलिए इन्हें पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी। इस रूप में दोनों अपने पुत्र के घर रहने लगे। एक दिन पुत्र के यहां ब्राह्मण पधारे और उसकी पत्नी ने ब्राह्मणों के लिए भोजन पकाया, लेकिन इस दौरान खीर में एक छिपकली गिर गई, जिसे उसकी मां ने देख लिया। अपने पुत्र को ब्रह्मा हत्या से बचाने के लिए उसने अपना मुख खीर में डाल दिया, लेकिन कुतिया की यह हरकत देखकर पुत्रवधू को बहुत गुस्सा आया और उसने मारकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। जब रात के समय वह यह सारी बात बैल के रूप में अपने पति को बता रही थी, तो उनकी सारी बातें उनके पुत्र ने सुन ली। तब उसने एक ऋषि के पास जाकर इसका उपाय पूछा। ऋषि ने पुत्र से कहा कि अपने माता पिता को इस दोष से छुटकारा दिलाने के लिए तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को ऋषि पंचमी का व्रत करना होगा। ऋषि के कहे अनुसार पुत्र ने ऐसा ही किया, जिससे उन दोनों को पशु योनि से छुटकारा मिल गया। इसलिए महिलाओं के लिए ऋषि पंचमी का व्रत बहुत ही उत्तम माना जाता है। ऋषि पंचमी का व्रत विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है, जो अपने जीवन में शुद्धता और पवित्रता की प्राप्ति के लिए इस दिन उपवास और पूजा करती हैं। यह व्रत धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऋषियों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने और अपने पापों से मुक्ति पाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। कथाओं में जो संदेश मिलता है वह यह है कि ऋषि पंचमी का व्रत किसी भी प्रकार के शारीरिक या मानसिक दोषों से मुक्ति दिलाने में सक्षम है, चाहे वह पिछले जन्मों के पाप हों या वर्तमान जीवन की अशुद्धियां। यह व्रत आत्मशुद्धि और भविष्य के लिए सुख समृद्धि की प्राप्ति का मार्ग भी दिखाता है। इस व्रत के महत्व और कथा से यह भी स्पष्ट होता है कि धर्म के नियमों का पालन करना आवश्यक है, विशेषकर महिलाओं के लिए मासिक धर्म के दौरान की गई अशुद्धियों के दोष से बचने के लिए।
डिस्क्लेमर, यहाँ दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं और पुरानी कथाओं पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि जय सिया राम चैनल किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है और हमें प्रेरित करती है कि हम आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट लेकर आएं। धन्यवाद।